हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स की एक नई सीरीज़, जिसका फर्स्ट पार्ट है पार्टनरशिप। और आज सेम टॉपिक से हम आज शुरू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि पार्टनरशिप कैसे और कब इवॉल्व हुआ और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पुराने समय की अगर हम बात करें तो बच्चों, उस टाइम पर एक जो बिजनेसेस होते थे वो इस तरीके से होते थे कि जैसे एक पर्सन है, ये अपना बिज़नेस रन कर रहा है, फिर आगे जो इसका बेटा होगा फिर वो इसका बिज़नेस देखेगा, फिर आगे जो इसका बेटा होगा वो इसका बिज़नेस, यानी कि फैमिली बिजनेसेस होते थे। ठीक है। और इस चीज़ को भी अगर मैं हटा दूँ तो वो जो फैमिली बिजनेसेस भी होते थे वो किस टाइप से होते थे कि एक पर्सन है और यही बिज़नेस रन कर रहा है। तो बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट्स होगा या लॉस होंगे वो कौन देखेगा? ये सेम पर्सन देखेगा। बिज़नेस के अंदर जो भी कैपिटल लगाई जाएगी वो कौन देखेगा? यही सेम पर्सन देखेंगे। बिज़नेस के अंदर जो भी रिस्क होगा वो कौन देखेगा? वो सेम पर्सन बियर करेगा। प्रॉफिट और लॉसेस भी इसी को देखने हैं। ठीक है। और इसकी बिज़नेस की जो मैनेजमेंट होगी, बिज़नेस को रन कौन करेगा? यही सेम पर्सन करेगा। यानी सारे के सारे काम एक ही पर्सन को करने होते थे। और इस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते थे, एक नाम दिया था हमने, दैट इज़ सोल ट्रेडरशिप। क्या नाम दिया था हमने? सोल ट्रेडरशिप। अब देखिए, सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है कि एक ही पर्सन है और वो ही सारे काम कर रहा है, चाहे प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड कर रहा है, शेयर कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, रिस्क बियर कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन अब एक तरफ तो ये कुछ फ़ायदे हैं कि उसको अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना है ना, अपने बिजनेस को खुद से मैनेज करना है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे एट द सेम टाइम। ठीक है। वो डिसएडवांटेजेस क्या थे बच्चा? सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही था कि वो जो अब एक पर्सन है, एक सिंगल पर्सन कितनी कैपिटल लगा सकता है, आप ये गेस कीजिए। ठीक है। अब एक पैसा, मान लो एक इंसान के पास 1 लाख रुपए है। अगर उस पुराने समय की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, हद से हद कितना हो सकता है? ठीक है। तो वो कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएगा? अब पैसा अगर कैपिटल यानी कि लेस इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फिर प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? लेस ही होंगे, है ना। प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? लेस ही होंगे। ठीक है। तो वो ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है बिज़नेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, चीज़ें बदली, तो इंसान के मन में आया कि मैं बड़े लेवल पर बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं अपनी एक छोटी सी शॉप या जो भी मेरा बिज़नेस है इससे ऊपर उठकर बिज़नेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए बच्चा मेरे को क्या करना होगा? ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट की होगी। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना। मोर कैपिटल रिक्वायर होगी। ठीक है। मोर कैपिटल रिक्वायर। अब देखो, अब ज़्यादा पैसा जब चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, वो पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है। तो इस बात का आंसर ढूंढा गया और उसका आंसर क्या था कि एक सिंगल पर्सन के बजाय क्यों ना 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 और मोर पर्सन्स मिलकर अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा? देखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिज़नेस करेंगे तो कैपिटल क्या होगी? पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना कैपिटल। तो जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो बड़े लेवल पर बिज़नेस कर पाएंगे। बड़े लेवल पर बिज़नेस करेंगे तो प्रॉफिट्स भी क्या होगा? इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। रिस्क क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। रिस्क क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या है? मिलकर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स दिखाई दिए। तो तब जाकर एक और अलग इंस्टीट्यूशन जो है इवॉल्व हुई, जिसका नाम रखा गया पार्टनरशिप। अब एक बार इसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर समझते हैं। चलिए, तो पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप में
पहले जैसे यहाँ पर सोल ट्रेडरशिप में सिर्फ एक पर्सन था, है ना, ये क्या थी, सोल ट्रेडरशिप। अब क्या हुआ, यहाँ से इवॉल्व होकर एक नई चीज़ बनी जिसके अंदर जो ये बिज़नेस है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स, 2 है या फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी, है ना, एक लिमिट्स में, ठीक है। तो इसको हमने नाम रख दिया पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप के बेनिफिट्स, अब इससे पहले कि हम इसको देखें, एक बार हम ये डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उसको मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। चलिए, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा हमारा, 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 और उसके सेक्शन 4 में जो दिया गया पार्टनरशिप के बारे में वो पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पहली बात कि किसके बीच का रिलेशन है, ये पर्सन्स का। जैसे यहाँ पर एक अकेला इंसान था, ठीक है, अगर हम सोल ट्रेडरशिप की बात करें तो यहाँ पर पर्सन्स की बात तो हो ही नहीं रही थी, इसी को अकेले को सब कुछ करना था, चाहे वो कैपिटल थी, ठीक है, चाहे वो रिस्क था, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस जो भी थे, है ना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सब इस अकेले का था। लेकिन यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब ये किस बात पर एग्री हो गए कि हम प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर प्रॉफिट्स, नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होगा ऑफ ए बिजनेस। अब बिजनेस की तो बात ही हो रही है यहाँ पर, तो बिजनेस पर्पज से हो रहा है ये सब कुछ, बिजनेस को रन किया जाएगा, ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर उस बिजनेस को करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 5, अब ये मैं 5 बना देती हूँ। अब इन 5 उन्होंने, ये है ABCDE, इन 5 उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म तैयार की, शुरू की, ठीक है। और ये आपस में क्या हो गई, जैसे इनकी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई और ये आपस में क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए। अब इन पार्टनर्स ने, इनमें से एक जो है वो कहीं बाहर रहता था या कोई किसी काम में बिजी था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाकी के 4 हैं उनमें से या तो चारों मिलकर करेंगे या कोई 2 को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 2 मिलकर मैनेज करेंगे। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि या तो बिज़नेस को सारे के सारे मिलकर रन करेंगे, या फिर उनमें से कोई 1-2 जितने भी हैं वो उन सब की तरफ से उसको मैनेज करेगा या फिर चलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो कुल मिलाकर बात क्या है बच्चों, कि पार्टनरशिप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस को शुरू करते हैं, फिर उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉसेज आएंगे उसको आपस में शेयर करेंगे, रिस्क होगा उसको मिलकर बियर करेंगे, ठीक है। बिज़नेस को या तो सारे मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा या 2 चलाएगी, जैसे भी, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम यहाँ पर, हमने डेफिनेशन को तो समझ लिया, वैसे तो वहाँ से हमको सारी फीचर्स वैसे ही समझ में आ जाती है, फिर भी एक बार डिटेल में इसकी फ़ीचर्स को समझ लेते हैं। अब पार्टनरशिप की पहली फीचर क्या है, देखिए, 2 और मोर पर्सन। वही है कि अगर मैं यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति खड़ा कर दूँ, ये ए है, तो ये ए किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, तो यानी ए अकेला पार्टनरशिप कर नहीं सकता। तो ए अकेला क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडरशिप कर सकता है वो अकेला, ठीक है। तो ए पार्टनरशिप नहीं करता। तो अब जब ए के बजाय अब मान लो ए एंड बी हो गए, ठीक है, ये 2 पर्सन है, ये मिलकर क्या कर सकते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। नेक्स्ट फीचर में क्या कहता है, एग्रीमेंट। अब देखिए, अब इन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि चलिए जी हम आपस में, हम 2 जन हैं, ए एंड बी, ठीक है, और हम मिलकर आपस में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब कल को, अब इन्होंने कोई रेशो डिसाइड कर लिया, ठीक है, बिजनेस चल भी गया, मान लो इनको 5 लाख का प्रॉफिट है, हो गया, ठीक है। अब उस 5 लाख के प्रॉफिट में पहले इन्होंने डिसाइड किया था जी हम तो इक्वल बांटेंगे, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, 2.5 लाख ए को मिलना चाहिए था, 2.5 लाख बी को मिलना चाहिए था। लेकिन अब ए कल को गया मुकर, उसने कहा जी मैं तो बी को नहीं देने वाला 2.5 लाख रुपए, ठीक है, सारे के सारे पैसे मैं रखूँगा। अब ऐसे में बी क्या करे, क्या करेगा बी, अब आप बोलोगे कि बी तो जी कोर्ट चला जाएगा,
कैसे जाएगा बी कोर्ट? क्या बी के पास कोर्ट में क्या चलता है? कोर्ट में चलता है एविडेंस। कोर्ट में क्या चलता है? एविडेंस। अब जी एविडेंस कहाँ से लेकर आए बताइए? अब हमने तो क्योंकि आपस में सिर्फ बात की थी ना, ओरली ये डिसाइड कर लिया था कि ये हम मिलकर बिजनेस करेंगे, इतना जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बराबर बांट लेंगे, बराबर पैसा लगा लेते हैं, ये हमारा सेटलमेंट हुआ था। अब कोर्ट में हमारे पास लेकिन कोई लीगल एविडेंस नहीं है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में नहीं जा सकते, ये हमारा ऑप्शन नहीं बचा। तो इसके लिए कि ये ऑप्शन हमारा ख़त्म ना हो जाए, तो हमारे जो पार्टनरशिप है उसका एक रूल ही बना दिया गया कि आपके दोनों के बीच में क्या होना ज़रूरी है? क्या होना ज़रूरी है? एक एग्रीमेंट का होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होगा? लीगल एविडेंस होगा, और कौन सा? रिटन। बोला हुआ नहीं, बोला हुआ होता तो अगर बोलने से चलता तो वह कोर्ट में जा सकता था बी, नहीं। लेकिन वो क्या होना, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? लीगल और रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट के अंदर आपकी जो पार्टनरशिप है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सब कुछ जो है उसके अंदर लिखा होगा, ताकि कल को कोई भी आप लोगों का इशू होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, वो उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है। अब उसके बाद आती है फीचर नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब तीसरी बात कि आपने पार्टनरशिप कर ली। अब ए और बी कह रहे हैं जी हमने आपस में पार्टनरशिप कर ली, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? ये कह रहे हैं हम तो मिलकर अनाथालय चलाएंगे। ए एंड बी मिलकर कह रहे हैं एक अनाथ आश्रम चलते हैं जी, अनाथ आश्रम चला रहे हैं हम तो। ठीक है। क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? मान लो ए और बी 2 पर्सन हैं, वो मिलकर कहते हैं कि भाई अब मेरे मन में ऐसा बड़ा दया भाव आ रहा है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ ना कोई धर्म का काम करते हैं, हम एक अनाथ आश्रम खोल लेते हैं जिससे ऐसे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो अनाथ बच्चे हैं। अब इन दोनों ने मिलकर जो आपस में किया, इसमें वो पैसा भी लगाए, सब कुछ कर रहे, तो क्या इसको आप बिज़नेस मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या ये जो मिलकर आपस में कर रहे हैं ये पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ये क्योंकि ये क्या है, ना तो ये बिजनेस है और ना ही इसका जो मोटिव है वो क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है जी। इसका जो मोटिव है वो क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है। तो इसकी वजह से जो ये पूरा का पूरा आइडिया है, ये ना तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा और ना ही ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट मोटिव भी नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे में पार्टनरशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक तो आपका बिज़नेस होना चाहिए, बिज़नेस जिसमें या तो कोई सेल परचेज़ कर रहे हो आप, या कोई प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसका उस बिज़नेस का जो मोटिव होगा मेन, वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अर्न करना, जिसको वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो भी आएगा बिज़नेस में, ठीक है, उसको वो शेयर करेंगे। आया समझ में यहाँ तक का? चलिए अब नेक्स्ट इसको क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब वो इससे पहले वाले पॉइंट में आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमने शुरू में ही मैंने बताया कि सोल ट्रेडरशिप से आप पार्टनरशिप की तरफ क्यों आए, ताकि मिलकर कैपिटल लगाएं, रिस्क को मिलकर बियर करें, सारी चीज़ों को, तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको भी तो डिवाइड आप आपस में शेयर ही करेंगे ना मिलकर। तो सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि क्या, ठीक है, 1 सेकेंड, तो प्रॉफिट्स को ये आपस में मिलकर क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, ये आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये हमने यहाँ जब ऊपर हम डेफिनेशन को देख रहे थे तब हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, कि क्या बोला इन्होंने कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप। उन्होंने यहाँ पर एक बात की थी कि बिजनेस को जो मिलकर चला रहे हैं वो सारे क्या है आपस में, एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, मालिक है ना बिजनेस के, ओनर्स हैं। ठीक है, क्या है? ओनर्स। और क्योंकि वो पार्टनरशिप उन्होंने मिलकर शुरू की है तो हम उनको एक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? पार्टनर्स। क्या नाम दिया है? पार्टनर्स। ठीक है।
अब हम इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा पार्टनरशिप के अंदर इनका, ठीक है। वो क्योंकि उस बिज़नेस के ओनर हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो, जो भी फर्म ऑपरेट कर रहे हैं वो उस बिज़नेस के, क्योंकि वो ओनर हैं, इसीलिए इनको हम क्या भी कह सकते हैं ओनर होने के नाते, प्रिंसिपल, राइट। और क्योंकि सारे के सारे काम वही देख रहे हैं, जैसे अगर आप पॉइंट नंबर 6 में देखें, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे मिलकर करेंगे या उनकी तरफ से कोई एक दो जो जिनको भी वो जिनके लिए वो सहमत होंगे वो करेंगे। तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो वर्कर या मैनेजर का काम भी वही कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट का काम भी वही देख रहे हैं। तो ओनर होने के नाते ही क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। और क्योंकि काम को मैनेज भी कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उसके होने के नाते क्या हो गए, एजेंट हो गए। तो ये ध्यान में रखना, प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि ओनर है, एजेंट क्यों है, क्योंकि मैनेज करते हैं बिजनेस को, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट। तो ये रिलेशनशिप रहती है, दो तरह की रिलेशनशिप, प्रिंसिपल भी और एजेंट की रिलेशनशिप। चल दे, पॉइंट नंबर 6 हमने इसी पॉइंट में समझ लिया कि सारे मिलकर या तो बिजनेस को चलाएंगे या फिर उनकी तरफ से कोई एक या दो मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकता है। नंबर 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन या किसी तरह से पूछ लिया जाता है, जैसे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मैं आपको बताऊं कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे होगा, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ देखते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इस तरीके से होगा कि जो पार्टनर्स हैं, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं। ए ने लगाया बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीज़, बी ने लगाया बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इन्होंने अपना जो रेशो रखा है वो रेशो रखा है इन्होंने, मान लो 2:5 ही रखा है, ठीक है। ये इनका बिजनेस है, दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब बिज़नेस इनका सही जा रहा था, लेकिन अब इनको बिज़नेस में क्या आ गया, लॉस होने लगी। अब लॉस हो गया इनको, मान लो किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। बिज़नेस क्योंकि अच्छा खासा जा रहा था, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे थे, बट एट अ सर्टेन टाइम उनको लॉस हुआ 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख रुपए को कौन बियर करेगा, बड़ी प्रॉब्लम, कौन बियर करेगा 10 लाख रुपए के लॉस को, ठीक है। अब मान लो अगर इस 10 लाख रुपए को आप 2:5 में डिवाइड कर देंगे तो ए और बी को अपने अपने हिस्से से करना चाहिए। अब जो बी के हिस्से का आता है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को इतनी दिक्कत ना हो तो मैं इसको वो कर लेती हूँ, देखो एक क्लियर सा पॉइंट मिल जाए, उसके लिए दूसरा आइटम लिख लेते हैं कुछ। मान लो 7 लाख रुपीज़ है, एक बिल्कुल राउंड ऑफ उसमें रहेगा ना। अब 7 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ, तो अगर हम 7 लाख रुपए के लॉस को इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपए किसको देने हैं, ए को देने हैं। 5 लाख किसको देने पड़ेंगे, ए को देने पड़ेंगे। ये वैसे ले लिया मैंने मोटा मोटा, ठीक है। ये लॉस है, अब इनको ये देना पड़ेगा। अब ए तो 2 लाख रुपए देने के लिए सक्षम है इस टाइम पर, वह बी 5 लाख रुपए इस टाइम पर नहीं दे सकता। तो क्या होगा, अब बी क्या ये कह देगा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, क्या इज़ दैट पॉसिबल, नहीं। पार्टनरशिप का बेटा एक सबसे बड़ा रूल है, वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। तो बिजनेस का और पार्टनर्स का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे इसको बी को लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से छूट जाएगा कि वो मैं तो दे नहीं सकता जी, मेरे पास पैसे हैं, नहीं। तो बी को जो पैसे देने हैं आप वो उसको, चाहे उसकी जितनी भी पर्सनल एसेट है, बी के पास कुछ तो पर्सनल एसेट्स होंगी ना। ये जो बी है, इस भाई साहब के पास अपना पर्सनल एसेट्स के नाम पर क्या क्या होगा, पर्सनल एसेट्स क्या हो सकते हैं इंसान के पास, उसका घर हो सकता है, ठीक है, उसकी जी गाड़ी हो सकती है, ठीक है, उसका अपना पर्सनल मनी हो सकता है, बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है जो बिज़नेस से अलग कुछ भी है,
वो सब उसको भाई बेचना पड़ सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान से जानना कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन केस किसी पार्टनर को कोई लॉस हो जाता है और वो उसको पे करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसकी जो पर्सनल एसेट हैं ये वाली, उनको क्या करना पड़ सकता है, उसको सेल करना पड़ सकता है, यानी कि सेल कर देगा वो उस सारी प्रॉपर्टी को, ठीक है। जितना भी पैसा उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेल करेगा और आकर अपने उस लॉस को बियर करेगा। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस और पार्टनर्स, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म यानी कि बिजनेस, ठीक है, इसका और जो पार्टनर्स हैं यानी कि जो मालिक है, इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके खाते अलग बनाए जाएंगे या कुछ भी होगा, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आया होगा, ठीक है। पार्टनरशिप क्यों है, कैसे इवॉल्व हुई, और फिर ये इसके क्या रूल्स है, कैसे बनी है, ठीक है, क्या क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और वो क्या करते हैं, एक बिज़नेस सेटअप करते हैं जिसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे और ओनर होने के नाते वो बिज़नेस के प्रिंसिपल भी होंगे। मैनेज क्योंकि बिज़नेस को वो अपने आप ही करते हैं, इसलिए वो पार्टनरशिप में एजेंट की भूमिका भी निभाएंगे और सारे उस बिज़नेस को मिलकर या तो सारे चलाएंगे या फिर उनमें से कोई 1 या 2 जो भी हैं वो भी चला सकते हैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस इनका हो नहीं सकता क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ऐसा कोई उनको अगर लॉस हो जाए तो कल को उनको अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेचकर अपने जो लॉसेस हैं उनको बियर करना पड़ सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।